हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और मास कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। उसके साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है किसी कंपाउंड का, या फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और कैसे हम उसको निकालते हैं, कैसे हमें परसेंटेज गिवन हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच जाते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा मैं आज के इस लेक्चर में। रेगुलर वीडियो देखने के लिए, रेगुलर लेक्चर सुनने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब किए और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेगुलर 1 या 2 वीडियो अपलोड हो रही है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज को कैसे डिजाइन करते हैं। यदि एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है या फिर जो कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसका जो मास है, टोटल जो मास है विच इज मोलर मास, उसमें से किसी एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है उसमें, उसकी परसेंटेज क्या है वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी परसेंटेज कंपोजिशन और मास कंपोजिशन of element which is equal to mass of element in 1 mole of compound divided by mass or molar mass of compound। मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम किसी एलिमेंट की मास कंपोजिशन या परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल पाते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसी कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट को, परसेंटेज कंपोजिशन को मास कंपोजिशन भी नाम दे सकते हैं या मास परसेंटेज भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो मोलर मास है विच इज 18 किस टाइप से है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस में ऑप्शन 16 है। देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 18 में से 2 हाइड्रोजन है, मीन्स 2 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड 2 एंड मास ऑफ मोलर मास इज 18 which is equal to 11.11%। यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन की कंपोजिशन 11.11% है परसेंटेज कंपोजिशन की। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 which is equal to 88.89%। परसेंटेज कंपोजिशन, जितने भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन है, सबका जो सम आता है वो 100 या फिर 99.999 के लगभग आ जाएगा। तो 100 आना चाहिए दोनों का सम। 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो सभी की परसेंटेज कंपोजिशन का सम 100 होगा। तो इस टाइप से हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज करो कि आपके पास है यूरिया एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। आप सबने देखा होगा, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर की फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं। फॉर्मूला है इसका NH2CONH2। आईपीसी नेम है इसका एमिनो मीथेनेमाइड। इसका आईपीसी नेम है। अगर इसका मोलर मास देखें तो मोलर मास में नाइट्रोजन है 2, पर नाइट्रोजन 14 देन 28, हाइड्रोजन है वो इसमें 4 है, 2 and 2 4, देन इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4, कार्बन है 1 है 12 एंड ऑक्सीजन है 1 है विच 16, देन टोटल मोलर मास इज 60। तो मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। मोलर मास के सामने हम ग्राम पर मोल रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें हो जाएगी विच इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 60
multiply by 100. Percentage of hydrogen, which is 4, divided by 60, multiply by 100. Percentage of carbon, which is 12, divided by 60, multiply by 100. And percentage of oxygen, which is 16 divided by 60, multiply by 100. It is equal to 46.66%. It is equal to 6.66%. It is equal to 20%. And it is equal to 26.66%. और नेट मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100. आपने देखा होगा कि यूरिया का जो बैग आता है उस पर ऊपर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, वो उसकी परसेंटेज मास कंपोजिशन होती है. यूरिया के बैग पे आप देखोगे तो बैग के ऊपर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को एक्सप्रेस कर रही है, मास परसेंटेज को एक्सप्रेस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. C6H12O6. मोलर मास अगर इसका हम देखें तो कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज 72. हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है. ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, then 16 into 6 96, which is 180. तो मोलर मास हो गया इसका 180 ग्राम पर मोल. परसेंटेज ऑफ कार्बन which is 72 divided by 180 multiply by 100, which is 40%. तो इसके अंदर 40% कार्बन प्रेजेंट है. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन which is equal to 12 upon 180 multiplied by 100, which is 6.66%. एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, रेस्ट ऑक्सीजन होगी. अगर दो की जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको गिवन है कि 3 एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, एक एलिमेंट की परसेंटेज ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की बची हुई है, तो 100 में से उसको माइनस करके आप निकाल लोगे, विच इज इक्वल टू 96 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज 53.33%. नेट जो परसेंटेज का टोटल हो जाएगा वो 100 हो जाएगा या फिर 99.99 आ जाएगा, तो 100 यूज करेंगे उसको हम. यानी कि 3 एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है तो तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज 100 में से माइनस करके निकालोगे. 4 एलिमेंट है, 3 की गिवन है तो चौथे की परसेंटेज 100 में से माइनस करके निकालोगे. इस टाइप से हम परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं. बिल्कुल सिंपल सा है, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना. इसके बाद इसी पे बेस्ड बात कर रहा हूं मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसी पे बेस्ड है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. फॉर एग्जांपल जनरल एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज करें आपके पास है C2H6. ये एग्जांपल लिया है इथेन का मैंने. इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं MF से नोट करूंगा. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. लेकिन अगर इसको हम सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट कर दें, यानी 2 और 6 को हम काट दें, then it convert into CH3. It is empirical formula. ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं EH से नोट कर रहा हूँ. यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेन सिंपलेस्ट होल रेशियो between elements. सिंपलेस्ट होल रेशियो एलिमेंट का कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, जो कि ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल होल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. यानी कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कई कंपाउंड्स के फॉर्मूले हो सकते हैं, कई कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तो C2H6 को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ये C3H9 को एक्सप्रेस कर सकता है,
C3H9 इज मोलिकुलर फॉर्मूला, बट ये नहीं बनेगा, मैंने जो बताया सुनो। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेन सिंपलेस्ट होल रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। One empirical formula can express more than one compounds. एक से ज्यादा कंपाउंड्स को एक्सप्रेस कर सकता है एक एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको एक्सप्रेस करता है। फॉर्मूला विच एक्सप्रेस्ड that one molecule of compound or molecule contain number of atoms is called molecular formula. And it is unique for a molecule. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक वो फॉर्मूला होता है जो एग्जैक्टली एक्सप्रेस करता है कि एक्चुअल में कितने एलिमेंट एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और ये यूनिक होता है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स होता है, यानी यूनिक है उसके लिए। अगर उसका हम दूसरे से कंपेयर करें तो कोई ना कोई डिफरेंस उसमें मिलेगा। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो सिंपल होल रेशियो, एलिमेंट्स के सिंपल होल रेशियो को एक्सप्रेस करता है, और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कई टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिजाइन कर सकता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करें एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जैसे मैंने ग्लूकोज की अगर बात की, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यही फॉर्मूला केवल ग्लूकोज का ही नहीं है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, ये फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी है, ये फॉर्मूला फॉर्मोज का भी है, ये फॉर्मूला गैलेक्टोज का भी है, यही फॉर्मूला मेनोज का भी है। ये सभी शुगर्स हैं, ये सभी चूते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एंड इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिक होता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये एक्सप्रेस कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। लेकिन कई कंपाउंड्स को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही फॉर्मूला कई कंपाउंड को एक्सप्रेस कर रहा है। यही फॉर्मूला एक कंबाइंड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स में डिफरेंट है, कार्बन कहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन कहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन कहीं जुड़ी है, वो डिफरेंस है। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो इतने कंपाउंड्स को ये एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेस कर रहा है कि इस एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम है। अगर इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका आ जाएगा C6 है, H2 एंड O। इसको हमने 6 से कट कर दिया, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट होल रेशियो फॉर्मूला है जो एक्सप्रेस कर रहा है कि किस रेशियो में एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। अब मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सभी का है, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट होगी, तो कंबाइंड फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का एक्सप्रेस कर रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट होल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने बताया कि ग्लूकोज वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O2 को भी करेगा, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O को भी करेगा, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H6O3 को भी करेगा। यानी C2H4O2 की अगर बात करें तो CH3COOH, इसका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH2, यानी इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में इसको कितना किया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया,
और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 6 है। इसको अगर इसमें हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6 से करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 2 से करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं 1 से करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं 3 से करेंगे। इट इज एसिडिक एसिड, यानी यही एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है और एसिटिक एसिड का भी। यही एम्पिरिकल फॉर्मूला HCHO का है विच इज फॉर्मल्डिहाइड। यही एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर्मल्डिहाइड का भी है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यही एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H6O3 लैक्टिक एसिड का भी है। यानी एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कई मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये एक्सप्रेस कर रहा है कि एसिटिक एसिड में 2 कार्बन के एटम है एक मॉलिक्यूल में, 4 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के हैं और 3 ऑक्सीजन के हैं। इसी टाइप से फॉर्मल्डिहाइड के अंदर 1 कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास में एक रिलेशन होगा। इसका अगर मोलर मास देखें तो 180 है और इसका अगर मोलर मास देखें तो 30 है। यानी कि इसका मोलर मास इसके मोलर मास से 6 गुना है। इसका अगर देखें तो 60 है एसिडिक एसिड का, तो 60 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इससे जस्ट डबल है, इसका इससे जस्ट 1 टाइम्स है, इसका इससे जस्ट 3 टाइम्स होगा। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दोनों में एक रिलेशन होगा। molecular formula mass which is equal to empirical formula mass multiply by n. There is not n factor, n एक नंबर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो है C6H12O6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो है CH2O। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 180, इसका हो जाएगा 30। देन व्हाट इज n? n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास व्हिच इज 180 डिवाइडेड बाय 30 व्हिच इज 6। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का बन जाएगा। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल में लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड है C3H6O3, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इसका हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे हम। 12 into 3 36 plus 6 42 plus 48 90। द एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका बनेगा CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा यहाँ पे 30। देन n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90/30 which is 3। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O का मास 30 था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लैक्टिक एसिड का मास 90 था। दोनों में 3 का रिलेशन था। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, दोनों चीज हो गई कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट होल रेशियो फॉर्मूला होता है जिसमें एलिमेंट्स का एक सिंपलेस्ट होल रेशियो प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल का, जो एक्सप्रेस करता है कि उसमें कितने एलिमेंट या कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, दोनों के मास के बीच में। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एक n से रिलेटेड होंगे। n एक होल नंबर है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करके हम उसको फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन अगर गिवन है किसी कंपाउंड की तो उसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें। एम्पिरिकल फॉर्मूला किस टाइप से निकालें और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किस टाइप से निकालें। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड कंटेन कार्बन is 40%, hydrogen is 6.66% and rest is oxygen and rest is oxygen. If vapor density of compound is 90
कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि 90 जो वेपर डेंसिटी होगी यूनिटलेस होती है, उसके साथ कोई यूनिट प्रेजेंट नहीं होगी। देन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये जो परसेंटेज हमें गिवन है इसका मतलब यह है कि 100 में इतना मास प्रेजेंट है। इन टोटल अगर 100 मास होता जिसमें कार्बन 40 ग्राम होता, 100 ग्राम अगर टोटल होता ना, हाइड्रोजन 6.66 प्रेजेंट होगा, ग्राम में होगा। और यहाँ से अगर ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन हो जाएगी 100 माइनस 46.66 विच इज 53.33 या 34 यूज कर सकते हैं, इतनी ऑप्शन हो जाएगी। यानी 100 में से इतने ग्राम ऑप्शन है, इतने ग्राम हाइड्रोजन है और इतने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, ये परसेंटेज है। तो ये तो हो गया कि 100 में कितना है। उसके बाद अगर ये इतने ग्राम प्रेजेंट है तो इनके मोल्स निकालेंगे ग्राम एटॉमिक मोल, तो इनको एटॉमिक नंबर से इनके से डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से सॉरी इनको डिवाइड कर देंगे। मास से डिवाइड करने के बाद हमारे पास मोल्स आ जाएगा कि इस मोल रेशियो के अंदर ये प्रेजेंट है। जो रेशियो आ जाएगा उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देंगे, और जो रेशियो से हमारे पास एन आएगा, एन कैलकुलेट करना बता दिया मैंने, उससे हम निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो इसके लिए हम एक चार्ट डिजाइन करेंगे यहाँ पे। चार्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे एक तो एलिमेंट, एक रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, एक रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास, एक रिप्रेजेंट करेंगे हम रिलेटिव मोल्स विच इज इक्वल टू, इसको हम x मान रहे हैं, इसको हम y मान रहे हैं, विच इज y x बाई वाई। रिलेटिव मास रेशियो, रिलेटिव रेशियो और होल रेशियो। सिंपल होल रेशियो। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास इसकी 40 है, हाइड्रोजन की 6.66 है और ऑक्सीजन की 53.33 है। इनके जो एटॉमिक मास है, कार्बन के 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो इन दोनों का रेशियो रिलेटिव मोल्स आ जाएगा इनका। इसका मोल्स होगा वो 40/12 होगा, इसका मोल्स होगा वो 6.66 डिवाइड बाय 1 होगा, और इसका जो मोल्स होगा वो 53.33 डिवाइड बाय 16 होगा। वैल्यूज निकाल लेंगे, वैल्यूज क्या जाएगी 3.33, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.66 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.33। अब जो रिलेटिव रेशियो निकालना है उसके लिए हमारे पास जो रिलेटिव मोल्स आए हुए हैं उनमें से सबसे कम जिसके मोल्स आए हुए हैं उसको डिवाइड कर, उसमें से डिवाइड कर देंगे बाकी को। यानी सबसे कम मोल्स इसके 3.33 हैं, तो हम इन सभी मोल्स को 3.33 से ही डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रिलेटिव रेशियो आ जाएगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.66 डिवाइड बाय 3.33 and 3.33 divided by 3.33 which is 1, which is 2 and which is 1। सिंपल होल रेशियो आ गया एलिमेंट का हमारे पास 1, 2 and 1, 1, 2 and 1। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। एलिमेंट रिप्रेजेंट किया, परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन है वो रिप्रेजेंट किया हमने, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया, इन दोनों का रेशियो लिया, रिलेटिव मोल्स आ गए। मोल्स में से सबसे कम मोल जो आ रहे हैं उसमें से सबको डिवाइड कर देंगे, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 3.33 कम मोल्स हैं, इसमें से हमने डिवाइड कर दिया, इसका 3.33 था डिवाइड बाय 3.33, इसका 6.66 था डिवाइड बाय 3.33। तो रिलेटिव रेशियो आ जाएगा हमारे पास विच इज 1, 2 and 1। तो सिंपल होल रेशियो है हमारे पास 1, 2 and 1, यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रेशियो में इसमें प्रेजेंट होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच इज CH2 and O। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इस टाइप से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिजाइन करने के बाद उसके बाद हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक्सप्रेस करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस टाइप से डिजाइन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में गिवन है वेपर डेंसिटी कंपाउंड की कितनी है। मैंने आपको बता रखा है कि वेपर डेंसिटी, इसको मैं बता रहा हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं।
मोलिकुलर वेट अगर देखें तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो इस केस में मोलिकुलर वेट आ गया विच इज 2 इंटू 90 विच इज 180। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। n क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास तो कितना है? 180 है जो कि वेपर डेंसिटी से निकाल लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था CH2O which is 12 plus 2 14 plus 16 30। then what is n? n is 180 divided by 30 which is 6। then what is the empirical formula? empirical formula is equal to molecular formula, molecular formula अगर निकालना है तो empirical formula तो है हमारे पास, तो molecular formula is equal to empirical formula into n which is CH2O multiplied by 6 which is C6H12O6। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि n से उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज के लिए गिवन था। इसके बाद नेक्स्ट सपोज करो आपको गिवन है कि कंपाउंड contain 80% carbon and 20% hydrogen. Molecular weight is 30 and calculate empirical formula and molecular formula। एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। टोटल हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं, दोनों 100 हो गई हैं। इसके बाद तीसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो वही चार्ट हम डिजाइन कर लेंगे। चार्ट में क्या क्या बता रखा है वो आपको मैंने बता दिया है। नंबर फर्स्ट पे हम एलिमेंट यूज करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूज करेंगे, रिलेटिव मोल्स यूज करेंगे और मोल्स का रेशियो लेंगे और सिंपल होल रेशियो में डिजाइन कर लेंगे उसको। यानी कि यहाँ पे तो एलिमेंट, percentage composition, atomic weight, relative moles, ratio, simple और whole ratio। एलिमेंट हमारे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है। मास इसका 12 है, इसका 1 है। देन 80/12 और 20/1। 80/12 रिलेटिव मोल्स हो गए। रिलेटिव मोल्स 6.66 हो जाएंगे और इसके हो जाएंगे 20। देन 6.66 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे डिवाइड इससे? क्योंकि सबसे कम मतलब रिलेटिव मोल्स सबसे कम होंगे, उसमें से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6.66 डिवाइड बाय 6.66 विच इज 1 और यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 6.66 विच इज 3। तो रेशियो आ गया 1:3। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला of the compound is CH3, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। then molecular formula which is equal to empirical formula multiply by n और n here 30 divided by 30 इसका मोलर मास दिया हुआ और डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 12/3 15 which is 2। then molecular formula which is C2H6, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका C2H6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। if carbon is 54.54%, hydrogen is 9.09% and rest oxygen, and vapor density of compound is 88, then calculate empirical formula and molecular formula of the compound। वही चार्ट डिजाइन कर लेंगे।
एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास गिवन है, इसकी 54.54 है, 9.09 है, तो इसको और इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, तो ऑप्शन आ जाएगा 100 में से माइनस करके 100 माइनस इसमें इसको ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, 63.63। इसको माइनस किया हमने, विच इज इक्वल टू 36.37, 36.37 यहाँ पे आपके पास। तो ये आ गया कार्बन का है, वो 54.54 है, विच इज 9.09, और ऑक्सीजन आपको गिवन है 36.37 है। बेस्ट ऑक्सीजन तो वो निकाल लिया हमने, 100 में से माइनस किया उसको। एटॉमिक वेट कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। देन रिलेटिव मोल्स 54.54 डिवाइड बाय 12, 9.09 डिवाइड बाय 1 and 36.37 divided by 16, which is equal to, ये आ गया लगभग, मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। रिलेटिव जो मोल्स आए हैं वो यहाँ पे 12 चौक 48, 4.53 के लगभग आ गए। इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 4.53, 9.09 and it is 2.27 लगभग आ गए। तो जो रेशो आया सिंपल रेशो, और इसके बाद बात करेंगे होल रेशो। सिंपल रेशो यहाँ पे आ गया, तो उसमें से सबसे कम ये है 2.27, जिससे इसको डिवाइड कर देंगे हम, यानी 4.53 डिवाइड बाय 2.27 and 9.09 divided by 2.27 and 2.27 divided by 2.27, which is 1, which is 4 and which is 2। तो रेशियो आ गया आपके पास 2, 4 and 1, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला which is equal to C2H4O, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास which is equal to 12 दूनी 24, 24 कार्बन के लिए, 4 ऑक्सीजन के लिए और 16 ऑक्सीजन के लिए, which is 44। What the vapor density? Vapor density of compound is 88, then molecular weight which is 88 into 2, which is 176। तो ये molecular weight है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे हम, n आ जाएगा आपके पास 176 divided by 44, which is 4। n की वैल्यू 4 आ गई। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका हो गया ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C8H16O4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इस टाइप से हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिजाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या करना है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, हमें एटॉमिक वेट की पता होना चाहिए, हम एक रेशियो निकालेंगे जो रिलेटिव मोल्स का रेशियो है। सबसे छोटा जो मोल्स आता है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, सिंपल रेशियो आ जाएगा। सिंपल रेशियो अगर होल रेशियो नहीं है तो उसको हम होल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही उसको हम होल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हमें पता लग जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या वेपर डेंसिटी गिवन होगी, उसको दुगना करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लेंगे और एन की वैल्यू निकाल लेंगे और एन से उसको मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, a metallic oxide, ये oxide of iron contain 70% iron, then what is molecular formula of the oxide?
ऑक्साइड का, आयरन के ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। यानी कि आयरन का ऑक्साइड है तो यानी कि एक तो आयरन होगा एंड अदर ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन इज 30%, 70% आयरन तो ऑक्सीजन कितनी होगी 30% होगी। यानी दो टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, दो टाइप के एलिमेंट हैं। चार्ट हम डिजाइन कर लेंगे, चार्ट में क्या क्या चीज लेते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। एक तो हमने क्या लिया है एलिमेंट, एक परसेंटेज कंपोजिशन, एक एटॉमिक वेट, एक रिलेटिव मोल, एक सिंपल रेशो और एक होल रेशो। एलिमेंट है आपके पास, एक तो आयरन है Fe और एक ऑक्सीजन है O। परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, आयरन की 70% है, ऑक्सीजन की 30% है। एटॉमिक वेट आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। देन रिलेटिव मोल्स निकालेंगे तो 70/56 आ गया, यहाँ पे आ गया 30/16, 70/56 which is equal to 1.25 and it is 1.875। अब सबसे छोटा रेशियो ये है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, then which is equal to 1.25 divided by 1.25 and 1.875 divided by 1.25 which is 1 and which is 1.5 एग्जैक्ट। ये तो आ गया सिंपल रेशो आ गया इनके बीच में। अब उसको हम होल रेशो में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1:1.5 आ गया तो होल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको हम। ये है 1 और ये है क्या है, ये तो 1 है और ये 1.5 है। 1.5 मींस 3/2 तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट इज 2 एंड इट इज 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट आपके पास which is Fe2 and O3। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। तो आयरन का ऑक्साइड होगा वो Fe2O3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मेटलिक ऑक्साइड, M2O3। मेटलिक ऑक्साइड M2O3 कंटेन, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन बताया मैंने, 70% मेटल, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अदर ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल which contain 72.4% मेटल। यानी कि एक मेटल है, मेटल दोनों ऑक्साइड्स में कॉमन है, ये मेटल है वही ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड इसी मेटल का बना हुआ है उसमें भी ये मेटल कॉमन है। एक मेटलिक ऑक्साइड के अंदर तो मेटल का 70% है, तो दूसरी मेटलिक ऑक्साइड में अगर इस मेटल का 72.4% है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए हम 2 चार्ट डिजाइन करेंगे। पहले वाले चार्ट से हम उस मेटल का एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे और दूसरे वाले चार्ट में हम उसको पुट कर देंगे। तो एक चार्ट तो ये हो गया और एक चार्ट ये हो गया। चार्ट किस टाइप से डिजाइन करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर परसेंटेज कंपोजिशन उनकी क्या है, फिर एटॉमिक वेट क्या है उनकी, फिर रेशियो है जो कि रिलेटिव मोल्स हैं, और उसके बाद सिंपल होल रेशियो में डायरेक्ट लिखता हूं, सिंपल रेशियो। इसी टाइप से इस चार्ट में भी ऐसा ही होगा। 5 और 3 और 2 5 और 3 और 2 5 उसमें बना ली मैंने। यहाँ पे पहली मेटल M दी हुई है आपको और दूसरा ऑक्सीजन दिया हुआ है। M का परसेंटेज 70 है तो ऑक्सीजन की 30 हो जाएगी। M का एटॉमिक मास X मान लिया हमने, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। देन रेशियो, मोल्स रेशियो क्या होगा इसका 70/X और इसका हो जाएगा 30/60। और सिंपल रेशियो हमें फॉर्मूले में गिवन है विच इज 2:3। सिंपल रेशियो हमें फॉर्मूले के अंदर गिवन है वो कितना है 2:3। दूसरे चार्ट में अगर देखें हम
एलिमेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन है, एटॉमिक वेट है, रिलेटिव मोल्स है और सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो पहले फॉर्मूला का हमने यहाँ से देख लिया कि 2 और 3 का रेशियो है वो मैंने पुट कर दिया। ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा 70 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 16 विच इज 2/3। देन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, 70 इंटू 16 डिवाइड बाय 30x विच इज 2/3। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, इस 3 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 56 आ गया है। जैसा कि मैंने आयरन का बताया था उसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यानी कि x की यानी एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 56। अब हमने यहाँ पे दूसरे चार्ट में मेटल और ऑक्सीजन यूज की। मेटल यहाँ पे 72.4% दी हुई है तो ये हो जाएगी 27.6%। एटॉमिक वेट इसका हमने 56 निकाल ही दिया, जो उसमें पुट कर दिया क्योंकि मेटल दोनों के लिए सेम थी। इसका 16 होता है तो ये आ जाएगा 72.4 डिवाइड बाय 56 और ये आ जाएगा 27.6 डिवाइड बाय 16। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जैसे 1.25 आई थी उसकी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.29 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.73 1.29 और अप्रोक्सीमेटली 1.73। तो रेशियो आ गया आपके पास 1.29 डिवाइड बाय 1.29 एंड 1.73 डिवाइड बाय 1.29, यानी यहां तो आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1.33। तो सिंपल रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंपल रेशियो, वो आ जाएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, 3:4। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड व्हिच इज Fe3O4, यानी पहला ऑक्साइड था वो M2O3 था तो आयरन का ही लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाएगा M3O4 मेटल का। दोनों के अंदर मेटल कॉमन है। अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें परसेंटेज गिवन है और दूसरा फॉर्मूला जिसकी परसेंटेज गिवन है उसका कैलकुलेट करवा रहा हूँ, तो उससे पहले सबसे पहले आप क्या करोगे कि मेटल जो एलिमेंट कॉमन है उस एलिमेंट का आप एटॉमिक वेट निकाल लोगे एक चार्ट से, दूसरे चार्ट में उसको पुट कर दोगे। यहाँ से हमने 56 निकाला, इसमें पुट कर दिया, एक सिंपल होल रेशियो आ गया हमारे पास 3:4। ये रेशियो था 1:1.33 और 1:1.33 एक फ्रैक्शनल रेशियो है जिसको होल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच 4, यानी कि आ गया आपके पास Fe3O4। आयरन यहाँ पे 3 होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 होगा, मींस मेटल यहाँ पे 3 होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 होगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे वो आप करना, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में। इसके ऊपर बने रहने के लिए, स्वामी मनोज केमिस्ट्री के ऊपर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आए वो बता देना।